अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जी फजर की नमाज से। तो आज ना मुझे सारी रात 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो कभी मैं करवट एक तरफ लेती थी, कभी दूसरी तरफ लेती थी, नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा कि मैं ना फ़्रेश होके आती हूँ। अभी मैं फ़्रेश भी होके आई हूँ। तो कभी मुझे ना गर्मी लगती थी, कभी सर्दी लगती थी, कभी मैं एसी को ऑन करती थी, कभी ऑफ़ करती थी, बस ऑन ऑफ में ही लगी हुई थी। तो फिर मैं फ़्रेश होके आई, साथ ही ना फजर की अज़ान हो गई। तो मैंने कहा चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही फिर मैं लेटती हूँ। और इस वक्त ना इतनी ज़्यादा खामोशी होती है ना, सारा घर खामोशी में ही डूबा हुआ है। तो मैं ना बच्चों को भी आवाज़ दे के आई थी। मैंने कहा फजर की नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद फिर सोते रहना। तो बस मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है, बच्चे अभी नहीं उठे थे। अभी मैं जाके ना उनको उठाती हूँ तो फिर ही वो उठेंगे, उनको हिला के उठाना पड़ता है। बच्चे ऐसे नहीं उठते, इस वक्त उनकी गहरी नींद होती है ना। तो जितना मर्ज़ी मैं उनको आवाज़ें देती रहूँ, उन्होंने उठना मुश्किल से ही होता है। तो चलिए जी, मैं तो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई। मैंने जाए नमाज़ उठा दी थी, मैंने कहा अभी आते हैं तो फिर दोबारा से बिछा लेंगे। और ना बच्चों को उठा के तो अब मैं ना आई हूँ बाहर। मैंने कहा चलो बाहर ना टेरेस को देख के आती हूँ, आज कैसा है मौसम और किस तरह का है वेदर। और इस वक्त का जो होता है ना सीन बाहर का, तो इतना प्यारा होता है ना। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, कानों को इतनी भली लगती है ना। तो इस वक्त का टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे टेरेस में ना हवा भी होती है। और इस वक्त ना लाजमी ना जिस दिन भी आ जाएँ तो सुबह के टाइम पे इतनी अच्छी कोई हवा चल रही होती है ना कि मज़ा आ जाता है। तो वो लोग जो पहले ज़माने में ना बाहर छतों पे सोते थे, तो वो ठीक था दौर। आजकल तो बस एसी में रह गए हैं, कभी एसी में सर्दी, कभी एसी बंद करो तो गर्मी, तो इस तरह का है। लेकिन जब वो ना हम लोग भी छोटे थे ना, तो बाहर छत पे इस तरह सोया करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो मेरी अम्मी का जो पहले का घर था ना, वहाँ पे सेहन हुआ करता था। तो वहाँ पे ना हम लोग चारपाइयाँ बिछा के सब लोग सोया करते थे। सब लोग, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मैं और मेरी नानी माँ हमारे साथ होती थी। तो हम लोग ना सब तो इसी तरह से ना बाहर सोते थे, बड़ा मज़ा आता था। वैसे वो दौर ही अच्छा था। और तब ना नींदें भी बड़ी अच्छी आती थी। तो अब तो ऐसे है कि सारी रात जागते रहो, पता नहीं नींद कहाँ पे गायब हो जाती है। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कोई रात को चाय तो नहीं पी, कहीं मैंने चाय पी ली हो तो मुझे नींद नहीं आ रही। तो ऐसे ही ना पहले हम लोग कहा करते थे कि चाय पी ली है तो रात को नींद नहीं आ रही, लेकिन अब तो वैसे ही नींद नहीं आती। तो चलिए जी, अब मैं अंदर आ गई हूँ किचन में। तो ये ना रात को ना मैंने तकरीबन 12 बजे के करीब ना ऑनलाइन मंगवाया था कुछ सामान। तो सुबह को ना मैंने आलू के पराठे बनाने थे। तो वो ना वाइट जो फाइन आटा होता है ना, तो उसके मैं पराठे बनाती हूँ। स्टफिंग वाले जो भी पराठे मैं बनाती हूँ तो वो ना वाइट आटे के अच्छे लगते हैं हमें। तो मैंने कहा फिर अभी इस वक्त ना मेरा रात को 12 बजे जाने का बाहर दिल नहीं था, मैंने कहा ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। तो ये फिर सामान आया था, तो यहाँ पे ही ना किचन में रख के तो फिर हम लोग अंदर चले गए। मैंने कहा चलो सुबह ही देखूँगी। तो साथ में ना मैंने बच्चों के लिए नूडल्स मंगवा लिए हैं, और वाइट चनों का एक पैकेट मंगवाया है, और ये सर्फ का एक पैकेट मंगवाया है। तो मैं ये कह रही थी कि ना सुबह ना मैं कपड़े भी वॉश करूँगी, मशीन लगाऊँगी अब। और ना कपड़े ना आजकल ज़्यादा होते नहीं हैं, क्योंकि गर्मियों में बस एक ही सूट उतरना होता है। सर्दियों में ही स्वेटर्स का होता है मसला, बच्चों के 2-2 3-3 स्वेटर्स होते हैं। तो गर्मियों का ये फ़ायदा वैसे है कि कपड़े ज़्यादा नहीं होते, इसलिए ना एक हफ़्ता तो मेरा आराम से निकल जाता है। तो वीकली ही मैं कपड़े वॉश करती हूँ, डेली वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब तो यूनिफॉर्म भी नहीं होता, वरना ना फिर यूनिफॉर्म की वजह से मशीन लाजमी लगाना पड़ती थी। और बस ना वही किचन में ना सामान ही मैं देख रही थी, और उसके बाद ना अब मैं बस पानी पी रही हूँ, और उसके बाद मैं अब लेटूंगी। और अल्लाह करे कि अब मुझे नींद आ जाए। इतनी ज़्यादा ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सोऊं, और पर नींद नहीं आ रही, आंखों में ज़रा नींद नहीं है। तो इस वक्त मैं ये सोच रही थी कि हनान के ना कपड़े प्रेस कर दूँ अकेडमी के लिए। तो स्कूल भी जाता है ना वो, तो मैंने कहा चलो फिर अब ना जब जिस वक्त मैं अभी उठती हूँ ना 2 घंटे तक, 2-3 घंटे तक, तो फिर ना उसने जाना होता है लेट। तो उसके स्कूल का टाइम ना लेट ही है, 8:50 पे स्कूल लगता है आजकल, समर कैंप। तो मैंने कहा चलो अभी ना थोड़ी देर मैं सो के उठती हूँ, फिर उठ के ना कपड़े प्रेस कर दूँगी।
तो चलिए जी, यहाँ पे हो गया है अब हमारे नाश्ते का टाइम। तो अब ना दरमियान में मैंने उठ के ना हनान को भेजा स्कूल, और फिर ना मैं सो गई, और ना हनान को स्कूल भेजने के बाद मुझे असल में सही नींद आई है। और अब मैं उठी हूँ तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना किचन में जो भी खलाड़ा पड़ा हुआ है उसको समेटें। बस बर्तन बुर्तन ना इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो समेट के रख देती हूँ। कुछ नाश्ता लेके आए थे रात को, अंडे वगैरह थे, कुछ और भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई थी, आटा पड़ा हुआ था, तो बस ना काउंटर टॉप सारी भरी हुई थी। तो रात को ना मैंने सब चीज़ें यहीं पे ही पड़ी रहने दी। मैंने कहा चलो सुबह उठ के ही करूँगी। रात को ना वैसे भी इतना पसीना आता है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो दिल करता नहीं है कि किचन का ज़्यादा कोई काम करे। तो मैंने कहा चलो खैर सुबह ही ये सारे काम होंगे। और अब मैं आई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता तो वही मैं बना रही हूँ, अंडे डबल रोटी। तो बस साथ में ना मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो वो काम कर रही थी और मैं साथ में नाश्ता बनाती जा रही थी। तो बस ना यही सब कुछ हो रहा था इस वक्त हमारे किचन में और हमारे घर में। तो चलिए जी, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक बात याद करवा दूं कि जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रही है। तो आपका एक लाइक ना मुझे इतना ज़्यादा हौसला देता है ना, मुझे कल इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, आपने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, और ना देख के ना मेरा इतना ज़्यादा दिल खुश हुआ ना, और इतनी ज़्यादा मेरे दिल से दुआएँ निकली। तो मैंने कहा बस ना आप लोग भूल जाते हैं, वरना आप लोग लाइक करने के मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते, लाइक ज़रूर करते हैं, लेकिन बस यही है ना कि एक तसलसल से व्लॉग देख रहे होते हैं और उतनी देर में फिर आपके जहन से निकल जाता है, व्लॉग खत्म हो जाता है, तो आप ऑफ कर देते हैं। तो अब ना मैं आपको याद करवा दिया करूँगी, कहीं आपको भूल ही ना जाया करे। तो जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है। और जो मैंने कल आपके साथ व्लॉग शेयर किया था ना, तो उसमें मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया था कि फ़ादर्स डे गुजरा है 2-3 दिन पहले। तो मेरे बच्चे ना बड़ा ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने फादर को। तो बस ये माँ बाप की जो कमी होती है ना, वो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं होती। कोई भी बंदा ना माँ बाप की जगह नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जो जगह माँ बाप की होती है ना, तो अल्लाह ताला ने ये रिश्ते ही ऐसे बनाए हुए हैं कि इनका कोई नेमूल बदल नहीं है। तो कल तो इतने प्यारे प्यारे आप लोगों ने इतना हौसला भराने वाले कमेंट्स किए हुए थे ना, और कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट किया हुआ था कि हमारे तो फादर होते भी हमारा पूछते नहीं हैं हमें। तो कुछ लोग ऐसे दुखी भी थे जिनके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना, मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं वो कैसे बाप होंगे, पता नहीं वो कैसे माँ बाप होते होंगे जो अपने औलाद को फिर पूछते नहीं हैं। तो बस यही नहीं होता कि औलाद को पैदा कर दिया तो अब पैदा करके फेंक दें। तो ये हम लोगों का ना ये फ़र्ज़ होता है कि हम उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ना बंदे को आज़माता है, दौलत से भी, माल से भी, औलाद से भी, हर चीज़ से। तो आसानियाँ दे के भी आज़माता है और आसानियाँ खींच के भी आज़माता है। तो बस हर तरह से इंसान की आजमाइश है। तो अगर हम अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत नहीं करेंगे, अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमें तो हर बात के लिए अपने रब के सामने जवाबदेह होना है। तो मैं कल ना यही सोच रही थी कि बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो औलाद को तरसते हैं। और आप यकीन कीजिए, मेरा कोई बहन भाई नहीं है ना, तो मैं जब छोटी होती थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा ये कमी रुलाती थी ना, मैं छोटे होते यही कहती थी कि मेरा कोई बहन भाई होता तो मेरे साथ खेलता। जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल गोइंग थी, तो इतना ना मुझे फ़ील होता था, कदर होती थी कि मेरा कोई है नहीं बहन भाई। तो बस जब मेरी अरीबा हुई तो ये प्री मैच्योर भी थी, मैंने आपसे लास्ट व्लॉग्स में भी शेयर किया था। तो इनक्यूबेटर में इसको रखने से पहले ना उन्होंने मुझे जब दिखाया इसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बेटी हुई है। तो मैंने उसी वक्त ही कहा था कि ये मेरी बेटी भी है, मेरी बहन भी है। तो मुझे तो ये रिश्ते इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना, अपने बच्चे, अपने बहन भाई जो भी हों सब, तो ये रिश्ते इतने प्यारे होते हैं ना कि कोई भी इनकी जगह नहीं ले सकता। तो बस ना कल मेरा इतना ज़्यादा दिल अफसरदा हुआ ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, जो लोग दुखी थे और अपने दुख मुझे सुना रहे थे, तो इतना ना मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने कहा पता नहीं वो कौन से होते हैं माँ बाप जो इस तरह से अपनी औलाद के साथ करते हैं। तो वाकई जब इस तरह से होता है ना बच्चों के साथ, तो फिर बच्चे इस बात को ना, ज़ाहिर सी बात है, बड़ा ज़्यादा फील करते हैं। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों के बाप की बात करूँ तो वो एक ऐसा बाप था ना जो हर रिश्ते में ना कंप्लीट था, चाहे वो भाई था, चाहे वो बेटा था, या चाहे वो हामन था या बाप था। तो जो भी उसका रिश्ता था ना, वो हर रिश्ते में ही परफेक्ट थे। तो इतने ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल थे ना, और इतने केयरिंग लविंग, कि बस ऐसे लोग ना फिर दुनिया पे ज़्यादा देर रहते नहीं हैं। क्योंकि जो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे होते हैं ना, अल्लाह ताला को भी उनकी ज़रूरत होती है। तो बस ना इसलिए फिर अब बच्चे अपने फादर को बड़ा ज़्यादा याद करते हैं। क्योंकि जब वो उनकी डेथ हुई थी ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो अरीबा 11 ईयर्स की थी, तो छोटी ही थी, और ना इसी तरह से मुर्तज़ा भी छोटा था, हनान भी।
तो इन दोनों को तो, मुर्तज़ा और हनान को तो इतना ज़्यादा मतलब याद नहीं है, लेकिन अरीबा के साथ इतना ज़्यादा उन्होंने प्यार किया हुआ है ना कि वो ना जब बड़े ज़्यादा सख्त बीमार भी होते थे ना, क्योंकि कैंसर जो उनको था ना, तो उसके साथ इतनी दर्द होती थी उनको, इतनी वो तकलीफ़ में होते थे कि उनका बस यही होता था। जब वो अकेले होते थे ना तो मैंने उनको रोते भी देखा है, लेकिन जब बच्चे उनके पास आ जाते थे ना तो फिर वो अपने आंसू छुपा लेते थे, बच्चों के सामने ज़रा नहीं रोते थे, हंसते थे बल्कि कि मेरे बच्चों को फ़ील ना हो, उनका दिल छोटा ना हो। तो वो इतने ज़्यादा ना केयरिंग लविंग थे फादर, तो इसलिए ना फिर बच्चों को ना अपने फादर फिर बार बार हर मौके पे याद आते हैं। और वैसे भी ये रिश्ते भूलने वाले तो होते नहीं हैं, चाहे माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन इनको भुलाया नहीं जा सकता। तो इनकी अपनी ही जगह होती है। अल्लाह ताला सबको बस नेकी की हिदायत दे, और जिनके माँ बाप हैं उनके सर पे तो अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, बच्चों को भी माँ बाप को भी। तो बस ये रिश्ते जो हैं प्यारे प्यारे, अल्लाह ताला इनकी खैर रखें और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें और खुशियाँ दें ढेरों, आमीन। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं ना बैठ के कर रही थी नाश्ता ही, तो नाश्ता मैंने बना के ना बारी बारी फिर दे दिया था रीबा को भी और मुर्तज़ा को भी दे दिया था। हनान तो इस वक्त घर में नहीं था और मेरी हेल्पर ने भी कर लिया था, बस मैं ही यहाँ पे बैठ के ना कर रही थी। तो चलते फिरते आज बस नाश्ता हो रहा था भागते भागते, और इतना भागते भागते कोई नहीं, मैं काम कर रही थी बस। वीडियो की ना स्पीड आज मैंने तेज़ की हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं कितना दौड़ दौड़ के लगी हुई हूँ ना काम करने के लिए। तो फिर ना साथ ही मैंने ना आलू भी यहाँ पे पील ऑफ कर लिए थे। आज ना मैं बनाने लगी थी आलू वाली रोटियाँ, तो इनके जो छिलके उतरे थे ना मैंने टोकरी में डाल के ना उनको अच्छी तरह से वॉश कर दिया। इनके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह लगी हुई थी मैंने कहा उसको उतार देती हूँ। तो वो मैंने ना रैबिट्स को डालने हैं छिलके, ना वो बड़े शौक से खाते हैं आलूओं के। तो बस ये अब इतने ही रैबिट बचे हैं, उनको मैं ना यहाँ पे छिलके ही डालने के लिए आई थी। मैंने कहा चलो खा लेंगे, ये भी अपना नाश्ता कर लें। तो यहाँ पे देखिए मुर्तज़ा भी ना इनको प्यार कर रहा था, और ना मैं भी जब भी इनके पास आती हूँ ना बस ये इतने ही रह गए हैं, बस सारे ही मर गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ना गर्मी थी ना, तो गर्मी में ये फिर रह नहीं सके, यहाँ में रखना नहीं आया, बस ऐसे ही है। तो ये इतने ही बच्चे हैं और हम कह रहे हैं कि या अल्लाह पाक इनको अब बड़ा कर दे, ये रह जाए हमारे पास। इतने अच्छे लगते हैं, प्यार भी हो जाता है जब घर में कोई जानवर रखो। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग का मैं करती हूँ एंड, और जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए आते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।